परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Kabir Sahib. कहते हैं कबीर साहब आज से 600 साल पीछे प्रकट होके उन्होंने संत मत का प्रचार किया। Kabir Sahib did this teachings about 600 years back. तो कहते हैं जिस समय बनारस में तीर्थ व्रत उपवास पूजा पाठ में लोग लगे थे, ऐसे समय में कबीर साहब जी प्रकट होके गुरु की महिमा, नाम की महिमा, सत्संग की महिमा, ये सब तरह तरह की वाणियां लिख के लोगों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की। During that time, people were doing all kinds of rituals and deity worships, and Kabir Sahib then started explaining the importance of Naam, importance of Sadguru and the Surat Shabd Yog. He explained all of these to the people. क्योंकि लोग अपने मानसिक मन के कहने के अनुसार पूजा पाठ में लगे हुए थे, लेकिन वेद शास्त्र पुराण भी कहता है और संत महात्मा भी कहते हैं गुरु के बगैर मुक्ति नहीं। People were doing all kinds of rituals, but the Vedas and the scriptures also say that there is no salvation without going to a true master. कहते राम कृष्ण से को बड़ो तेहो ने गुरु कीन। कहते राम कृष्ण से वो अवतार थे, लेकिन उन्होंने भी गुरु किया। It is said that the Ram and Krishna both were avatars who came into this world. They were incarnations of Lord Vishnu who came into this world. But even then, they had their gurus to teach them here. हमारे उत्तर भारत में पहले प्रथा थी, हम बचपन में देखते थे कि जब वो 60 साल पे हो जाते, 60 के ऊपर जाते हैं, तो बनारस जाके गंगा स्नान करके और किसी पंडित से नाम लेके आ जाते हैं और कहते अब हम गुरुमुख हो गए। In the northern parts, I have seen myself that when people they turn around 60 years old, they go to the banks of the river Ganges, and there they get some pandit who they say that we have made some guru and we have become gurumukhs. तो पंडित से उपदेश लेने का मतलब कि अब मांस मछली छोड़ दिया, अब हम गुरुमुख हो गए। So what they mean is that they have taken the teachings from a pandit and they have left eating all non-vegetarian food, and therefore from that point they believe they are gurumukhs. क्योंकि उस समय पे उन्हें ये पता नहीं था कि गुरु कौन होता है। तो वो पंडित ही श्रेष्ठ जाति है और वेदों में भी उनकी महिमा गाई है, तो इसीलिए लोग पंडित के पास जाके मंत्र लेके आते हैं और कहते थे कि बस हमें उपदेश मिल गया, अब हम स्वर्ग को जाएंगे, वैकुंठ को जाएंगे, जहाँ जहाँ भी जिसकी भक्ति करते थे उनकी आशा लगाते थे। So they did not really understand the importance of the guru, and since pandits were respected and they have also been talked about in the Vedas and the scriptures, people would go and make them their gurus, and then they would give some mantra, and thereafter these people would believe that they have become gurumukhs and that they will be now going to heaven depending on which deity they are taking that mantra of. हमारे महाराज जी जिससे हमें उपदेश मिला, उनका आश्रम केंगेरी बेंगलुरु में ही है और हम उनके पास 8 साल उनकी सेवा किया, 21 साल की उम्र से। तो वो कर्नाटका के थे, गुलबर्गा के और
हाँ, वो पक्का योगी थे। उन्होंने 30-35 साल प्राणायाम साधन किया था। हालांकि सारी रिद्धि सिद्धि सब थी। जब प्राणायाम स्टार्ट किए 2 साल में ही बॉम्बे में समुद्र के किनारे मुर्दा को जिलाया था, और महाराष्ट्र में बिदाल में बरसात नहीं, 3 साल से तो बरसात गिरा था। ये सब कर सकते हैं, लेकिन मन बस में नहीं, शांति नहीं। तो महाराज ने क्या किया कि और भी कोई पूरा गुरु मिले, तो हिमालय 3 साल पूरा छान मारा। तो जो मिलते हैं यही रिद्धि सिद्धि वाले, और स्टेज इनसे भी कम, ये तो ब्रह्म तक पहुंचे हुए थे, और इनके स्टेज से भी कम। तो ऐसा दौड़ते दौड़ते जब ब्यास स्टेशन के पास गए, सावन सिंह महाराज जी के बारे में पता चला। तो जब आप कोई टीचर, हाँ, उन्होंने प्रार्थना किया कि आप बहुत सारे महात्मा देखे होंगे, एक सावन सिंह महाराज जी के पास जाओ, उनका भी दर्शन करके जाओ। बहुत लंबा हो जाएगा। So I have my master. He had his ashram in Kengeri, and I stayed there for nearly 8 years. I took initiation from him, and I was in the ashram doing seva for nearly 8 years. So my master, he was a thorough yogi. For nearly 35 years of his life, he had practiced pranayams, and he had perfected his yoga. And he had reached up to the level of Brahma within. So he had attained the highest order for yogis. In fact, in Mumbai, there was on the shores of Mumbai, he had also made a corpse alive. And also in Bidal, a village in Maharashtra, where he had moved to, there were no rains for 3 years. So he even made it rain there. So all these mystical powers are always there with yogis. They have all these mystical powers, but there is no peace of mind. And therefore he was looking for a master of a higher order who would get him that peace of mind. And for nearly 3 years he searched in the Himalayas for some master who could get him that peace of mind and give him teachings of a higher order. Now everyone he met were mostly yogis, and many of them were not even as attained as he was. So he roamed the length and breadth of the Himalayas, and he did not find anyone. Then eventually when he came to Beas in search, he happened to meet one teacher. And when the teacher heard about his search for the master, he told him that since you have come to Beas, why don't you also go and meet Sawan Singh Ji Maharaj? And then he went to meet Sawan Singh Ji Maharaj. तो कहते हैं जब महाराज सावन सिंह महाराज जी का सत्संग सुना, तो कहते हैं जो संस्कारी आत्माएं होती हैं, पहले कुछ भक्ति करके आई हुई होती हैं, तो वो उनके दिल में बाण जैसे चुभते गए उनका वाक्य, और उनके बहुत सारे प्रश्न का जवाब मिला, और फिर आप वहीं रह गए। और जो, क्योंकि वो गोरखनाथ पंथ में योगी थे, लंगोटी पे विभूति रमा के कमंडल त्रिशूल लेके घूमते थे, तो उन्होंने कमंडल त्रिशूल रख दिया, सफ़ेद कपड़ा पहन के सेवा में जाने लगे, खेतों में सेवा में जाने लगे। So he went to meet Sawan Singh Ji Maharaj, and when he heard the satsang of Sawan Singh Ji Maharaj, he anyway had past impressions. Any soul which goes with past impressions, when they go in the company of the masters, the talks given by the masters, they touch them like bullets, and they get transformed immediately. So Somnath Babaji's lot of his questions and queries he had, all of those got settled in the satsang,
and thereafter he continued staying in the Vyas ashram. He was used to wearing just one lion cloth, and he used to coat himself with ashes and carry a trident and a kamandalu. That was his attire. And when he went there in the ashram, he left all of that. He gave away his trident and his kamandalu and wore white clothes, and he started staying there in the ashram and doing seva. तो कहते हैं इस तरह से 1 महीने में उनको नामदान मिला, तो उन्होंने प्राणायाम छोड़ करके सुर शब्द का अभ्यास करने लगे। पहले ही ब्रह्म तक रूह पहुंची हुई थी। आगे का जब गुरु मिला तो आगे रूह जाने में कोई परेशानी नहीं तो जब रूह सतलोक सचखंड पहुंची तब जाके उनको शांति मिली। So after about a month, he got initiated, and he anyways had progressed up to the Brahm within. So he used to rise up to the Brahm. So after that, getting initiated and getting the path for the higher planes was not very difficult for him to do the practices. And as a result, he did his practices and reached Sachkhand. Only when he reached Sachkhand, the soul reached Sachkhand, there was peace, and he became a saint thereafter. तो कहते हैं खाली ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आना, माने 6 चक्कर पार करके 7वें में आना, ये काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। लेकिन जब आप अंदर आ गए तो ऊपर की चढ़ाई में इतना समय नहीं लगता है तो कहते हैं इस तरह से आपकी रोज चढ़ाई करने में कोई देरी ना लगी, और बाद में आप 7 साल सेवा में रह गए तो महाराज ने आपको दक्षिण भारत की भाषा आती है, जाके वहाँ संतमत प्रचार करो करके इस एरिया में भेजा। तो आपने 111 एकड़ ज़मीन वहाँ पे है आश्रम में। तो हम लोग खेती का ही काम करते थे और सुबह शाम सत्संग और दर्शन भजन चलता था। तो उनका कहने का मतलब कि भाई मेहनत की कमाई करके खाओ और भजन बंदगी करो, जो आता है उसको खिलाओ, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। So in order to, when we do our meditations, it takes us time to leave these 9 doors and come to the 10th door, or cross these 6 chakras and come to the 7th. That is what takes a long time. But once you have opened your third eye or come to the 7th chakra, then going further doesn't take too long. So he had anyways reached Brahm. So for him to then do further meditations and go within did not take time. He continued to do seva for nearly 7 years in the ashram. And after that, Savant Singh Ji Maharaj told him to, since he knew the language of the southern parts of India, he was told to come in Karnataka and set up his ashram. So he set up the ashram here at Kengeri, which is about 111 acres. And there we all used to do seva, we used to do agriculture, and we used to do our farming, do our bhajan simran, and the ashram was very self-sufficient. That way, in the Santmat, it is always told that we have to be, we shouldn't be dependent on anybody. We should not open out our hand to anybody for seeking donations. Whatever is there should be our own earning, and it should be our own work and our own hard work. We should get our livelihood, and we should do our bhajan simran and have an honest means. तो यही कबीर साहब जी वाणी में पहले ही स्टार्ट करते हैं, गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु के चरणों में प्रेम प्रकट होना थोड़ा कठिन जरूर है। So this is in this Bani of Kabir Sahib, he says that developing that love and affection at the feet of your master is a little difficult. क्योंकि एक जन्म से नहीं, करोड़ों जन्मों से हमारा मन दुनिया के रंग में रंगा है और हमारे दिमाग में दुनिया भरा है। अब वहाँ से निकाल के गुरु के चरणों में वो प्रेम लगाना
थोड़ा मुश्किल है। Because it is not a matter only of this life, but of millions of previous lives. We have filled the world in our mind, and it is filled with everything uh, of or related to the world. And in order to take all of that out and get that love and affection fixated at the master's feet, that is something which is quite difficult for the mind to do. क्योंकि संत मत के अंदर पहला जो है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति का मतलब फोटो रख के पूजा करना, अगरबत्ती जलाना, हार फूल चढ़ाना, ये सब नहीं। ये सब संत मत में निषेध है। फोटो इसलिए रखा जाता है याद के लिए, हमारे महाराज ऐसे थे और हमारे दादा महाराज ऐसे थे, उनकी याद के लिए, लेकिन पूजा के लिए नहीं। So in Santmat, the first step is to do our Guru Bhakti. And by Guru Bhakti, it is not taking a picture or a statue of the master and putting incense or garlanding it or putting flowers and doing any kind of a ritual around it. All this is prohibited in Santmat. The photographs are kept just so that there is a sweet remembrance about the master, about the master's master or our grandmaster. So these are just sweet remembrances that are there, but there is nothing beyond that. खाली याद के लिए रखा जाना चाहिए। कभी भी संत मत के अंदर फोटो का ध्यान निषेध है। कभी भी भूल के भी हमें फोटो का ध्यान अंदर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें गुरु के उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जैसे हमने प्रत्यक्ष देखा है। सत्संग करते समय, दर्शन देते समय, नामदान देते समय उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अगर वो स्वरूप अंदर आएगा तो आपसे बात करेगा, आपकी मदद करेगा। फोटो आएगा, वो जड़ है, वो आपकी मदद नहीं करेगा। So it is prohibited to contemplate on a picture or a photograph of the master. In Santmat, we have to try to only contemplate on the form of the master as we have ourselves seen him in person. So when we do that, if we manifest that contemplation within, then that form of the master will come and talk to us. He will relate to us. But if we simply contemplate on the picture, which is just an object, then inside it is not going to help us. We will not be able to manifest anything within. गुरु भक्ति में पहला सत्संग, रोज रोज सत्संग करना, सुनना, समय मिले भंडारा उंडारा में गए तो सेवा करना, और तीसरा भजन सुमरन। कहते ये तीन में लगे रहे तो वो गुरु भक्ति में आता है। तो धीरे 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 हमारा मन निर्मल होके, जितना हम सुमरन ध्यान ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी हमारे कर्मों की मैल हटेगी, मन निर्मल होएगा, और मन निर्मल होए बगैर हमारी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। So what is Guru Bhakti? Guru Bhakti is to listen to satsangs daily, to listen to satsangs, and if possible, if time permits, we attend a bhandara or go and meet the master in person. And when we go there, we do physical seva. We help in the ashram and help with others there. So that is seva. And third is to do our meditations, to do our simran and dhyan and bhajan. So this is what is Guru Bhakti. And if we do this regularly over a period of time, we will be able to cleanse the mind and remove the filth of karmas that have been cast upon the mind and make it pure. तो इस तरह से जब मन निर्मल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो हमारा रूहानी सफ़र पैर के तलों से, हाथ के उंगली से साथ में ही सुन्न होने लगता है, और रूह धीरे धीरे चढ़ाई करती है, और एक दिन आँखों के पीछे आ जाती है, हमारी तीसरी आँख खुल जाती है। So when the mind becomes pure, the attention of the soul which is there in the body, that starts getting withdrawn. So it withdraws from all the
toes of your feet and the fingers, and then goes upwards to the eye center. So gradually all the attention will get focused at the eye center. जब आपकी तीसरी आंख खुलेगी तो आपको अपना रूप नजर आएगा, क्योंकि आत्मा यहीं बैठी हुई है दोनों आंखों के बीच में। आत्मा भी यहीं है और मन भी वहीं है। तो हमें आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा आकार है, शरीर नहीं है। आत्मा शब्द और प्रकाश रूप में यहाँ विराजमान है, तो आत्मा का दर्शन होता है। फिर हमारी रूह आकाशवत होती है, आकाश के ऊपर जाके गुरु का दर्शन होता है। जो गुरु हमें यहाँ नाम दान दिया है वो ऊपर दर्शन देता है। So when we focus our attention at the eye center, we open the third eye, and when we open the third eye, we first experience our own self. We see our own soul, and that soul we see in it has a shape. There is no body, but it has a shape, and we realize that we are the soul. And then the soul starts rising, it gets sky bound, just like we see the sky outside here, there is a sky inside, and it gets sky bound. And then we manifest the radiant form of the master, just as we see the master outside, his radiant form is manifested within. तो कहते एक बार अगर गुरु अंदर प्रकट हो गया तो फिर कभी छोड़ के जाता नहीं। आंख बंद करो, गुरु हाजिर। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ है। आप जंगल पहाड़ों में जाओ, गुरु साथ है। लेकिन एक बार अंदर गुरु प्रकट होना चाहिए। So once we have manifested the radiant form of the master within, then the master is always with us. Whether you go to America or you go to any jungle or any place, the master in a second he is always there with us. But we have to manifest him first. और वो गुरु से आप कोई भी प्रश्न करो वो जवाब देगा, और आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब देगा और हमेशा साथ रहेगा। फिर कभी गुरु छोड़ के जाता नहीं, लेकिन एक बार अंदर प्रकट होना जरूरी है। Then whatever questions we have, we can directly ask the master inside, and he will answer us, and we can talk to him inside. It is important for us to manifest him first. Then once we have manifested, he is always with us. तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं भाई गुरु को अंदर प्रकट करने के लिए प्रेम, लगन यानी विरह की जरूरत है। जब तक हमारे अंदर मालिक से मिलने की तड़प पैदा नहीं होगी तो कामयाबी का सवाल ही नहीं बनता है। So Kabir Sahib says that for manifesting the master within, we need that love and affection towards him, and we need that strong pangs of separation from him and from God Almighty. When we have that strong feeling for wanting to meet him, we have that commitment to want and see him or manifest him, and we have that love and affection, only then we will be able to go within and manifest him. तो ये उदाहरण देते हैं कि पपीहा एक पक्षी होता है जिसको चातरक पक्षी भी कहते हैं। वो पक्षी, उसका बिरद है कि स्वाति नक्षत्र यानी 13-14 दिन स्वाति नक्षत्र में जो बरसात गिरती है वही पानी 1-2 बूंद पी के और बरस भर उपवास रहता है। वो मर जाएगा लेकिन दूसरा पानी नहीं पिएगा। Kabir Sahib talks about the chatrak or the chatrak bird or the papiha. This bird has the commitment to drink only the drops of rain which are there when it rains in the Swati constellation. During that
13 or 14 days only it drinks water, and it also drinks only the raindrops which fall, and after that it doesn't drink any water throughout the year. So it will even give up its life, but it will not drink the water from any other source. कहते हैं एक बार कबीर साहब जी बनारस में गंगा के किनारे 5 बजे घूम रहे थे और मई का महीना, गर्मी का महीना था। एक चातरक पक्षी, चकोर पक्षी, प्यास के मारे, शाम का 5 बज रहा है और प्यास के मारे पी कहा कर टन लगाए है और मरने का समय आया तो गंगा में गिरा। लेकिन गंगा का पानी पवित्र मानते हैं, लेकिन ये पानी मेरे अंदर जाना नहीं बोल के चोंच ऊपर करके अपना मुंह ऊपर उठा के ऐसे ही छटपटा के जान दे दिया। अगर एक बूंद भी पी लिया होता तो जिंदा रहता था। So once Kabir Sahib observed, when he was walking on the banks of the river Ganges, he observed that this bird, this papaya, it was very thirsty, and it was the month of May, and it was around 5 p.m. So this bird fell because of the thirst. It fell in the river Ganges. But water of the river Ganges is considered to be holy and pure. But the bird did not open its beak. It could have drunk that water and kept itself alive. But it chose not to drink the water. Instead, it kept its beak closed and above the water, and it gave up its life. कहते हैं कबीर साहब ने उसके ऊपर बाणी लिखा, उसका बिरद देख के कि इतना बिरद तो हमारे जैसे भक्तों में भी नहीं है। तो कहते हैं चातरक का मन देख के धीरज रहे निरंज, मरते दम जल में पड़ा तो न बोरी चंच। कि देखो चातरक का धैर्य देखो, मर रहा है पानी के लिए, पानी के बगैर, लेकिन गंगा में गिरा है लेकिन पानी नहीं लिया, ऐसे ही तड़फड़ा के जान दे दिया। तो कहते हैं देखो उसका क्या बिरद है, जो वो बिरद है वो पूरा करता है। दूसरा मरेगा लेकिन दूसरा पानी नहीं पिएगा। तो कहते हैं ऐसे ही जैसे चकोर को स्वाति के ऊपर प्रेम होता है, ऐसे ही एक गुरुमुख को, माने सत्संगी को, गुरु के ऊपर होना चाहिए। So when Kabir Sahib saw this bird give up its life but refused to drink that water of Ganges, he was very impressed with the principles that this bird followed and the commitment that this bird had. And he has also written a Bani on this bird. And he says in that Bani that if we look at the bird and see its principle and see its commitment for drinking only this drops of rain in the Swati Nakshatra, then we should also imbibe these kind of qualities from a bird, because we fall short in terms of our commitment or in terms of our principles in comparison to this small bird. And we should take an example from this bird and have the same principle and commitment towards the teachings of our master and towards following the teachings of our masters. फिर अभी दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे मिर्गा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, तिनको ना ही डेराई। कहते जैसे एक मिर्गा को शब्द से प्रेम होता है। तो कहते हैं अगर वो जो शिकारी होते हैं उनको इनकी बारे में जानकारी होती है, वो क्या कहते हैं
मृगा को पकड़ने के लिए, ऐसे तो बहुत स्पीड प्राणी है, उसको पकड़ने के लिए भी जंगलों में जाते जहाँ मृगे होते, तो झाड़ियों में देखते हैं, कहीं झाड़ी में खड़ा होके और सब शरीर का कपड़ा उतार के रख देते हैं, पत्ता बांध लेते हैं सारे शरीर में, यहाँ तक कि आँख खाली थोड़ा खुला रहता है। तो वो झाड़ी में खड़े होके और अपना बाजा बजाते हैं, जो बाजा उसको प्रिय होता है, और वो बाजा बजाते ही हिरन भाग के आता है, अरे कहाँ से आवाज़ आ रही है, वो उसको मोहित करता है और आता है भाग भाग के आके, और उस बाजे के ऊपर देखता है कोई दिखता नहीं, पहले झाड़ी और झाड़ी में पत्ता बांध के खड़े हैं सब, दिखाई नहीं देता है, और आके वो बाजे के ऊपर अपना सिर रख देता है और सुनते 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 मस्त हो जाता है, गिरने के स्टेज में आ जाता है और ये आराम से पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं एक शब्द के वीकनेस के कारण, शब्द सुनने का उसको सबसे प्रेम है, और वो मृगा आराम से शिकारी के हाथ में मिल जाता है। Kabir Sahib gives another example of a deer. The deer loves to listen to a particular flute, a particular sound or melody, and the melody is made from an instrument. Otherwise, the deer is a very agile animal and it is extremely difficult to catch a deer. But when hunters want to hunt a deer, what they do is they go in the forest and they take out their regular clothing and cover themselves with leaves. They cover their entire body with leaves and only leave the opening for their eyes to see. And then they play this instrument which the deer is attracted to. Once the deer hears that, it is very enchanted with the sound, with the melody coming from that instrument, and it keeps searching for where that sound is coming from, and eventually it finds its way to that instrument, and there when it comes close, it does not notice that hunter's sitting there, because he is camouflaged in all the leaves and there are all trees around, so it can only listen to that melody, and it comes so close and it leans on that instrument, and it gets so much lost in that melody that it completely leans on that instrument to the extent that it almost falls on it. And when it is in that state, the hunter easily catches that deer because it is not mobile at all. तो कहते हैं कि इस तरह से वो शब्द से प्रेम होने के कारण से वो मृगा जान दे देगा, शब्द छोड़ के नहीं जाएगा। तो कहते हैं एक मृगा को शब्द से कितना प्रेम होता है, तो एक शिष्य को गुरु से, नाम से प्रेम होना चाहिए। So that deer is willing to give up its life in order to listen to that melodious sound which it is attracted to. So Kabir Sahib says that just like that deer is willing to give up its life for that sound, like that a Gurumukh or a disciple should be willing to have that love and affection towards his master. जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिए की राह मन भाई, पावक देख डरवानाई, हासत बैठ सराबाई। तो कहते हैं, अब सती का उदाहरण देते हैं, क्योंकि पहले जमानों में, आज से ब्रिटिश गवर्नमेंट के तब भी कुछ जगह सती प्रथा चल ही रहा था। उसके पहले सती प्रथा थी कि राजपूतों में जब वो लड़ाई के मैदान में गुजर जाते थे तो पत्नियां अपने पति का शरीर लेकर के चिता बना के
और उसको अपने ऊपर लेके बैठ के अपने हाथ से आग लगा के जल जाती थी। तो कहते हैं कि ये सती प्रथा पहले थी। तो कहते हैं जैसे सती चढ़ी सतरूप पर, कहते हैं कि पति की राह मन भाई, उसको अपने पति से प्रेम होता है और वो पति की भक्ति करती है। और सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति होने से देखो उनके अंदर बहुत सारी तरह की ताकतें आ जाती हैं। तो वो सती जैसे पति मरा हुआ होता है और ये जिंदा होती है, फिर भी पति जाके बहुत समय हो गया, मुझे जाना है, तो दूसरे लोग जो है उसको रोकना चाहते हैं, कहते हैं क्यों जाती है, तू मर जाए, तेरे बाल बच्चे का क्या होगा, घर मकान जमीन जायदाद का क्या होगा, तू मत जा। कभी नहीं, मेरा पति जाके बहुत समय हो गया, मुझे जाना है। और जाती है हंसते हंसते, चिता पे बैठ के पति का शरीर अपने हाथ गोद में लेके और घी डाल के, या तो घासले कहते हैं कि वो डाल के और आग लगा के जल जाते, हंसते हंसते जल जाती हैं। तो कहते हैं जैसे सती को पति से प्रेम होता है, वैसे ही एक शिष्य को अपने गुरु से। Kabir Sahib gives another example of a sati. This practice of sati had been prevalent in the parts of Rajasthan and in the parts of northern India earlier, and even after the British, it continued for some time and then it stopped. So, in this practice of sati, where a Rajput would get killed in a battle or he would die, his wife would also be consumed by the same funeral pyre, in which she would hold the body of her husband and light the pyre herself. So such was her commitment towards her husband, and such was the love that she had for her husband, that she was willing to assign herself to the flames and not live without her husband. Though she was discouraged by the other people and her family members, they would tell her that what will happen to your children after you die, what will happen to your rest of your family, what will happen to your estate. But then she would not be willing to listen to all of them, and she would say that it has been a very long time since my husband has died, and I have to burn his body, and I have to also be engulfed by the same fire. And she would happily hold the head of her dead husband on the funeral pyre and put ghee on the wood, and then she would light the funeral pyre herself, and she would die without remorse. So such was the commitment, and that is what Kabir Sahib says, that like that lady had that commitment for her husband, like that a Gurumukh or a disciple should have the commitment towards his master. तो कहते हैं कि जिस तरह दो बहादुर योद्धा युद्ध मैदान में आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, कहते हैं वो लड़ाई से फिर भाग के नहीं जाते, उनको उस समय क्या दिखता है, अपना कुटुंब परिवार घर मकान नौकरी धंधा नहीं, शत्रु, मारना या मरना, और दूसरा दिमाग में नहीं रहता है। अगर दूसरा दिमाग में रहेगा तो कोई सहज में इसको मार देगा।
आजकल हमारे मिलिट्री में भी ऑर्डर है कि अगर कोई डर के मारे वहाँ से बम और बंदूक का फायरिंग हो रहा है, अगर कोई भी अपना सैनिक पीछे भाग के आता है तो उसको उधर ही शूट कर दो क्योंकि आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। तो ये बहादुरों का ये होता है कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे शरीर के, लेकिन खेत छोड़ ना जाई, कहते मैदान छोड़ के नहीं जाते, कहते ये बहादुरों का काम है। तो कहते हैं बहादुरों को जैसे मातृभूमि से प्रेम होता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं लेकिन अपने मातृभूमि के लिए जब तक प्राण है लड़ते रहते हैं। तो कहते हैं कितना प्रेम होता है उनका, अगाध प्रेम। तो कहते हैं ऐसे ही एक शिष्य को गुरु और नाम पे होना चाहिए। He gives another example of a warrior. When the warrior goes in the battle and his only objective is to see his enemy and fight with that enemy. So either he has to kill the enemy or he dies in war with the or in fight with the enemy. When he's in the battlefield, he cannot afford to think about his family, what will happen about them, what he has left behind, and any other thing. He cannot afford any such distraction. He only has to be remaining completely focused on fighting the enemy, either killing the enemy or getting killed in the process. So Kabir Sahib gives that example that once he enters the battlefield, then he does not leave that battlefield until he either kills or he dies. Even in the army, there are orders given when there is a march in process, and when the army is marching forward, there is an order that if anyone returns looking at the firing that's happening or the bullets that are being fired, if someone gets scared and runs back, then he will be shot. That is also, those are the orders of the army also, so that there is no retreat once you have embarked on your battlefield or on the march forward. Like that, Kabir Sahib says that the kind of love that warrior has for his motherland, which is motivating him to go and do that fight, like that we should have the love for our masters when we are embarking on this march of devotion. कहते हैं महाभारत में ये बात आती है कि 11वें दिन कर्ण लड़ाई लड़ के जब युद्ध भूमि में गिर पड़ा, बाणों की सैया पे पड़ा था, हाथ और पैर और सारे शरीर में बाण ही बाण थे, पड़ा था। तब पहले क्या थी, धर्म की लड़ाई होती थी। सवेरे 7 बजे बिगुल हुआ, युद्ध चालू होता था, सब लोग आके खड़े रहते थे अपनी अपनी तरफ। शाम को 5 बज गए, बिगुल होता था तो लड़ाई बंद हो जाती थी और सब जाके अपने अपने घर में मरहम पट्टी और खाना पीना खाते थे, मरहम पट्टी करते थे, कल के लिए फिर प्लान बना के आते थे। तो जब वो 11वें दिन गिर गया तो जो लोग जाने वाले लोग थे तो वो लोग क्या करते थे, जो राजा महाराजा लोग लड़ाई के मैदान में गिर जाते हैं उनके ऊपर सोना चांदी बहुत रहता है राजाओं के ऊपर। तो ये जाने वाले लोग लूट के लेके जाते थे, जिसको जो मिले वो लूट के ले जाते थे। तो कर्ण के भी पास जो कुछ वो राजा था, तो उसके पास जो सोने थे शरीर पे वो सब लूट के लेके चले गए और एक कहीं कान में भी नहीं छोड़ा, सब लेके गए। तो बाद में सब लोग चले गए, 6 बजे तक वातावरण शांत हो गया, क्योंकि लोग थक गए होते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं घर पे। तो 6 बजे तक शांत हो गया मैदान। तब कृष्ण और अर्जुन ये दो ही थे। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आज एक ऐसा योद्धा, ऐसा सूरवीर, दानशूर और सूरवीर ऐसा न आगे कभी पैदा हुआ न कभी आगे होगा। ऐसी आत्मा एक
जा रही है। तो इनको झटका लगा ये अर्जुन को। वो सोचते थे मैं ही सबसे बड़ा है, मैंने ही उसको मारा है, उनको अहंकार था, इसीलिए तो इन्होंने ये किया। तो कहते हैं कि अब महाराज ऐसा कौन है? तो कहते आप देखना चाहते हैं? कहते हाँ। तो क्या किया उन्होंने, अर्जुन के एक 12 साल का लड़का बनाया, कमंडल और कुछ सामान लेके, और अपने आप को एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, कृष्ण, और वहां पहुंच गए और जाके कहते भिक्षा दे। तो कर्ण देखो इसीलिए दान सूर कहते हैं, क्योंकि कर्ण में एक सबसे बड़ा ये था कि वो नहीं देखता था कि ये ज़्यादा कीमती है, ये कम कीमती है, क्या देना और क्या नहीं देना ये कभी उसने देखा ही नहीं। जो जिस समय आ गया जो भी पड़ा उठा के दे देता था, इसीलिए उसको दान सूर का बिरुद मिला। वो ये कीमत है, ये कीमत नहीं है ऐसा नहीं, ये देना ये नहीं देना ऐसी बात नहीं, जो पड़ा है वो दे देता था उठा के ऐसा। तो वो किसी को अपनी जिंदगी में पीछे नहीं भेजा, अगर पीछे भेजा होता तो दानसूर का बिरुद नहीं मिलता है। तो अब ये आ गए, ऐसे समय में आए कि जबकि बाणों की सैया पे पड़ा है, खून सब बह रहा है, और ये जाके भिक्षाम देख पहचान गया, अच्छा महाराज आप अच्छे टाइम पे आ गए, जबकि मेरे शरीर पे कुछ नहीं, सब लूट के लोग लेके गए और मैं खुद बाण की सैया पे पड़ा हूँ, और ऐसे समय में आपके भिक्षाम दे भिक्षा लेने के लिए आए। अच्छा, मेरी जिंदगी में मैंने किसी को खाली नहीं भेजा, तो मैं आपको भी नहीं भेजता। देखो एक पत्ता लाके दे दो, बड़ा पत्ता, पेड़ बड़ा पत्ता लाके दे दो, मैं अपने बाण से, खून के बाण से लेटर लिख के तुम्हें देता हूँ। तुम हमारे घर में जाके हमारी स्त्री को बता के जितना चाहे मुंह मांगे धन ले लेना। ये तो बेजदारी कृष्णा, ये तो परीक्षा लेने गए थे, ये बोलते ये मेरे से होने वाला नहीं है। तुम्हारे खून का लेटर तुम्हारी औरत को दिखाया, वो लाख गाली देगी, मेरा पति मर रहा है और तू भिक्षा लेने के लिए आया, वो तो लाख गाली देगी, ये मेरे से होने वाला नहीं। अगर आप देते हैं तो दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। तब वो ख्याल करके उसको ख्याल आया, 4 दांतों पे सोने की परत है, रेख लगी हुई है, तो उसको ख्याल आया, अरे अरे है अभी भी सोना है अंदर दांत पे। तो बोलता अच्छा वो पत्थर है ना, वो पत्थर लेके आओ, मेरे दांतों पे सोने की रेख है, मैं अभी निकाल के दे देता हूँ। तो कहते हैं ये भी मेरे से होने वाला नहीं है, अभी तो दुख में है, और पत्थर ला के तुम्हारे दांत तोड़ने को और भी तकलीफ दो ये भी मेरे से ये तो बेजदारी कृष्ण है, ये भी मेरे से होने वाला नहीं। तब तो पीछे भेजना नहीं, उसी बाणों पे लुढ़कते 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 पत्थर तक गया। तब कृष्ण अपने चतुर्भुज विष्णु के रूप में खड़े हो गए कहते हैं मांग, मैं मरने के समय भी तो दान दे रहा है, मैं लिया समझो, तो मांग, चाहे तो तेरे को अच्छा शरीर दे के जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं सब दे दे, राज्य तेरे को दिला देता हूँ। वो कहता महाराज हम राजपूत हैं, और लड़ाई के मैदान में मरते समय और राज्य की आशा करना या जिंदा होने की आशा करना ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। आपका दर्शन हो गया, इतना बड़ा पुण्य मिला, अब दूसरा मेरे को और क्या चाहिए। तो बाद में नहीं मैं बहुत खुश हूँ, तो जरूर कुछ मांग। बार बार कहने से कहता अच्छा महाराज आप बार बार कहते हो तो मैं एक चीज मांगता हूँ। बोले मांग।
कहते हैं कि अच्छा मेरा जो शरीर है मरने के बाद वो ऐसी जगह पे जलाना जहां कोई न मुर्दा गाड़ा गया हो न जलाया गया हो। इन्होंने तथास्थ कह दिया और वो चला गया। अब जाने के बाद में करे क्या, तो कृष्ण वहीं ध्यान में बैठ के पृथ्वी माता को पूछते हैं कि हे पृथ्वी माता, तेरे पीठ पे कोई भी ऐसा जगह खाली है जहां न कोई मुर्दा जलाया गया हो न कोई गाड़ा गया हो? तो पृथ्वी हंसती है, कहती है, अरे तू क्या कहता है, तू एक कृष्ण कर्ण नहीं हो गया, तेरे जैसे हजारों आए और हजारों गए, और मेरे पीठ पे सुई का नोक भी रखने के लिए जगह खाली नहीं है जहां मुर्दा गाड़ा गया ना हो न जलाया गया हो। आप करें क्या? जबान तो दे दिया। तो बाद में अर्जुन को कहते भाई जाओ लकड़ी लेके आओ। अर्जुन रथ लेके गया, लकड़ी लाया गांव से। तो इन्होंने बाएं हाथ पे उसको लिटा के और उसकी चिता को वहीं जलाया। एक कर्णी था जो कृष्ण के हाथों पे जला और जमीन पे नहीं जला। क्यों? वो पवित्र था। तो कहते ऐसे 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 बहादुर हो गए। So, on the 11th day of the Mahabharata, one of the greatest warriors of the Mahabharata, Karna, he was lying, he was dying because he had been shot by a number of arrows. And in those days, it was a warfare with very it was a warfare with set rules, and the rules were that in the morning, once the bugle would blow, then people would start the warfare, and in the evening again when the bugle blew, the war would stop, and then people would go back and go back to their respective camps, stop the warfare, go back to the respective camps, and then there they would be attended to by the medical teams, and they would eat food, rest, and then they would prepare the plans for the next day, and then again after the bugle the next day war would start. So this is it was a warfare of dharma. So all these were always these were principles of the war, and these would always be respected. Now what would happen was, when the noblemen or kings, when they were killed in the battle, their bodies would be adorned with a lot of gold and jewels and all that. So when the armies would separate, then the army people, they would take out all the gold and the jewelry of those kings, and they would take it, because that they would collect the wealth like that. So when Karna was lying down, people also, the armies who were returning to their camps, they started taking out the opposite army. They took out his jewelry and his gold earrings, his armor, all of that. And he was lying down like that. And then everyone went to their respective camps. By around 6 o'clock, 6 p.m., people would return to their camps because they were tired of the fight during the day, and they would retire early. So by 6 o'clock, all the people would return to their respective camps. So when everyone had returned, Karna was lying there in the battlefield, hurt with arrow, and was going to be, he was left to die there. Now at that time, Krishna and Arjun, both were standing there, and Krishna told Arjun that today is indeed a very great day, because one of the greatest warriors and one of the most generous persons that this world has seen or will ever see, he is dying. So Arjun felt that how can it be, because he considered himself as one of the greatest warriors. So he
was shocked to hear what Krishna had to say. So Krishna said, okay, I will take you there and we will see. Then he changed the form and he made Arjun a small boy of around 12 years, and he himself became like a Brahmin. And both of them appeared in front of Karna. When they both appeared, they asked Karna, the Pandit, that is the Brahmin Krishna, he asked Karna to give him something, give him some alms, give him something in return. Now, Karna, lying there, said to the Brahmin that you have come at a time when everyone has taken all my jewelry and everything I was wearing, all the gold and everything is gone. But Karna, as a Karn, as a name, is always synonymous with generosity. So when people address generosity, they address it with the name Karna. So, true to his word and true to how he was known, he said that I will not let you leave empty-handed. You remove one of the arrows that have hurt me, and I will write with my blood on a leaf, and then you can take that leaf, go home, and ask my wife, and she will give you whatever you please from my home. You can take whatever wealth that is there. Because Karna was always known for his generosity, and he had never left a person wanting. Whoever would come and seek anything or ask Karna to give anything, he had never disappointed the person. He had always given him whatever he had asked, whatever the condition be, and whoever that person be. He had never made any distinction in terms of who that person was who was asking or what he was asking. So he never made that kind of distinctions, or he would never discern like that. Whatever was asked, he would give. So now Krishna said that this is not possible. I cannot possibly go to your wife with a letter written in your blood and tell her that, see, when your husband was dying, I made him write this letter to give me something. So I can't possibly be going to your wife like this. Now Karna realized that it's not an ordinary Brahmin. This is Krishna only. So he said, never mind. He remembered that, okay, I have a gold filling in my teeth. So 3 of his teeth had gold fillings. So he said, okay, you bring me a stone and I will break my teeth and take that gold. That is what I can give you now, if you are not wanting to go and collect it from my home. Then Krishna said, the Brahmin said that, no, I cannot do that, because possibly I cannot hurt a dying man like this and break his teeth and take his gold. So I can't do that. So Karna then rolled in that same pain that he was in. He rolled himself and he went, took a stone and he broke his own teeth and he gave that gold filling to the Brahmin, so that it would save him from breaking his Karna's teeth. तो कहते हैं वही So when Krishna saw this, he said, there is no one as generous as you are. So you ask for a boon, and at this point I can restate your entire body and as it was, and give you your life back, and I can give you all the wealth that this battle is being fought for, all the lands that this battle is being fought for. I can make people give you all of that. But Karna said that, look, I am a Kshatriya, I am a warrior, and a warrior cannot possibly be thinking about his kingdom or thinking about wealth when he goes into warfare. So if someone says that I fought for asking for wealth, then that is not desirous, or it doesn't reflect well on me as a warrior. So as a warrior, I don't want any of this. But then Krishna insisted that no, you have to ask for a boon, because I will not allow you to die just like that.
So after a lot of insistence, then Karna told him that, okay, what you do is after I die, you set my funeral pyre at a place where no one has been buried before or no one has been cremated before. So put it on a virgin piece of land and you set my funeral pyre there and you cremate me there. So Krishna granted him that boon and he meditated. While doing this, of course, Krishna gave him his full avatar. He came back in the avatar of Vishnu and he gave him this, the entire manifestation of what he was incarnated from. So he came as Lord Vishnu and he gave him this boon. So Karna actually told him that I don't want all of this. You have shown me your true form. That itself is a great boon for me. But after Krishna insisted, then he asked for this funeral pyre to be set at a place which is not, where no one has been burnt or cremated or buried. So Krishna then meditated upon Mother Earth and he spoke to Mother Earth and asked her whether on her back there was any place where no one had been cremated or no one had been buried or no final rites had been done. So Mother Earth started laughing and said, do you think you're the first Krishna who has come on Mother Earth? Because there are so many incarnates like you who have come here. And there are millions and millions of previous years and there is not even a pin, the land equivalent to a point of a pin where no one has died or no one has been cremated or no final rites have been conducted. So there is no place on earth like that. So then finally Krishna said, okay. And then he told Arjun to get the firewood. And he, in his avatar, he gave he cremated Karna on his right hand. He set all the wood and Karna was cremated on his right hand. So he was the only person who was cremated in the hand of Krishna. So such great warriors have come in this world, and such has been their objective and such has been their commitment towards their objective for which they have gone into this battle. छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय होए गुण गाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय होए गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म न साई। तो वही कबीर साहब लास्ट में कहते हैं, छोड़ो तन अपने की आशा, ये मैं मेरा और दूसरों की आशा, अपने शरीर की भी आशा त्यागो और निर्भय हो करके नाम सुमरन भजन करो तो आपको कामयाबी मिलेगा। ये सब तरफ प्रेम बांट के आप सुमरन करना चाहेंगे तो सुमरन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि प्रेम एक है। या तो दुनिया की तरफ जोड़ दो या तो गुरु के चरणों से जोड़ दो, प्रेम दो तरफा नहीं होता है। So Kabir Sahib says that you leave the worry of yourself, you leave the worry of this body, you leave the worry of everything around you, of this world around you. Single-mindedly, you focus on your meditation, on your Dhyan Bhajan and Simran, and of Naam and your Sadguru. And because there is only one love, and that love cannot be distributed everywhere. It has to be focused, and focus that love towards something which is permanent, and focus that on your Bhajan Simran. क्योंकि पहले हमें ऐसा समय नहीं मिला। अगर पहले ही हमें कोई कामिल मुर्शिद मिला होता तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते।
आज हम सतलोक सचखंड में होते। तो कहते अभी वो अच्छा समय आया, करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिला और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से संत मिले और संतों की कृपा से नाम मिला। तो हमें चाहिए कि कितने सिर हमने माया को दिया, अगर एक सिर गुरु को दे दे इसी जन्म में सतलोक बेड़ा पार हो जाए। This what the opportunity you have today, you have never had it in any of your previous lives. The fact that you have this human life and you have a master and you have got initiation, this has never happened before, because had it ever happened, you would not be here. You would be in Sachkhand, Satlok. So the very fact that you have got this, it is a very unique opportunity. It is the first opportunity that you have ever had. So make the most of this opportunity. You have given millions of your heads, millions of your earlier lives. You have sacrificed those to Kal and Maya. So this time you take your life and sacrifice it for Naam, sacrifice it for your Sadguru. And in this life itself, you will reach Sachkhand. क्योंकि आप गुरु के पास क्यों गए? इसलिए नहीं गए कि धन दौलत बढ़ेगा, बीमारी दूर हो जाएगी, बिजनेस व्यापार चलेगा। कहते इसके लिए नहीं, हम गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, इस भव से छुटकारा पाने के लिए, और गुरु हमारी जवाबदारी लेता है। तो हमें चाहिए हम गुरु से प्रेम प्यार करें, उनके बातों पे ध्यान दें और उनके बताए हुए रास्ते पे चलें कि जिससे यह लोक और परलोक दोनों बन जाए। We have gone to the master not for making our lives more comfortable or for improving our businesses or increasing our wealth or improving our health, but we have gone to the masters so that we get this salvation from this ocean of life and death, so that he frees us from this bondage and takes us back to our true home. So as we have gone to our masters, we should then listen to what he has to say. We have to follow his teachings of listening to satsang, of doing our bhajan simran as he is saying regularly. And then in this life, we will make it comfortable. And in in afterlife, that is after our death also, we will have his support or the support of Naam, and that will also be comfortable. नहीं तो कहते हैं नहीं तो जन्म न साई। अगर आप ऐसा प्रेम प्यार कहते हैं कि नाम से नहीं करोगे तो आपका इतना सुंदर समय जो परमात्मा ने दिया था भव सागर पार होने का, वो आपके हाथ से अवसर निकल जाएगा और आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। Because if you lose this opportunity which God Almighty has bestowed upon you to give you that chance of freeing yourself from this ocean of life and death, if you lose this opportunity, then you will have a lot of repentance. वही छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय होए गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म न साई। राधा वो कल नामदान। Tomorrow morning there is the Namdan program. So all those who are taking Naam, they should gather for darshan today and meet Babaji, and tomorrow at 6:30 they should be at the hall next to where Babaji gives his darshan on the first floor. And you just have tea, don't have food and all, just have tea, and by 6:30 please come and assemble in that
hall. For the rest, इधर ही बैठेंगे ना सब बाकी. बाकी लोग इधर आके भजन करते हैं. For everybody else, the meditation time will be same at 7. Baba ji, आप दर्शन देंगे ना पहले? हाँ, पहले आके जाएंगे. Baba ji will come and give darshan in before the meditation, 10 and, मिनट पहले. and that is 10 minutes before. So at 10 minutes to 7, all of everyone should assemble here for meditation. Baba ji will give darshan at 10 minutes to 7, and from 7 to 9 there will be meditation, and after that there will be no bhajan. Everyone can disperse at 9 o'clock, and yeah, और कुछ इतना ही है ना. That's it.